अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण। महर्षि अष्टावक्र का राजा जनक को तुम देह नहीं हो आत्मा हो यह उपदेश देना। जनक जी बोले, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। अष्टावक्र जी ने कहा, हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। न तुम ब्राह्मण आदि किसी वर्ण के हो, न ब्रह्मचारी आदि आश्रमी हो, न तुम दृश्य पदार्थ ही हो। तुम असंग हो, निराकार, विश्व साक्षी हो। अतः तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ। हे विभो, धर्म अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तुम न करता हो और न भोगता हो। तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो। दृष्टा अपने आप से पृथक कभी नहीं हो सकता। ऐसा होते ही वह दृश्य हो जाएगा। मैं करता हूँ, इस मिथ्याभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया है। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है, वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो। अतः सुखी हो जाओ। जिसे मैं मुक्त हूँ ऐसा अभिमान है, वह मुक्त है, और जिसे मैं बद्ध हूँ ऐसा अभिमान है, वह बद्ध है। यह लोकोक्ति सत्य है कि जैसी मति वैसी गति। आत्मा तो साक्षी, विभु, पूर्ण, अद्वितीय, मुक्त, चेतन, निष्क्रिय, असंग, निष्प्रिय एवं शांत है। वह भ्रम से ही संसारी मालूम पड़ता है। मैं चिदाभास करता भोक्ता जीव हूँ। इस भ्रम को तथा बाह्य और भीतर के द्वंद्व भाव को छोड़कर तुम अपने आप को अद्वितीय बोध स्वरूप एवं कूटस्थ अनुभव करो। वत्स, तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंस रहे हो। मैं बोध स्वरूप हूँ। ज्ञान की इस तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ। तुम असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाश एवं मल रहित अत्यंत शुद्ध हो। तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। स्वस्वरूप स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः तुम में ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। तुम क्षुद्र चित्त वाले मत बनो। तुम किसी से अपेक्षा मत रखो, विकृत मत हो, चिंता मत करो और भार रहित हो जाओ। अंतःकरण को शीतल रखो। तुम्हारी बुद्धि की था किसी को ना मिले, वह अनंत में लगी रहे। किसी कारण से क्षुब्ध मत हो। तुम एकमात्र अपने चित्त स्वरूप में ही निष्ठा रखो। समस्त साकार वस्तु को मिथ्या समझो और जो निराकार है वह अचल है। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही होता है, ठीक वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी है। इसके बाहर भीतर भी एकमात्र परमात्मा परमेश्वर ही है। जैसे एक सर्वगत आकाश ही घरे के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य नित्य निरंतर ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है।